नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। खबरें तमाम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़ी खबर जान लेते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। देश भर में 271 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। लद्दाख में 13 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 पीड़ित लेह जिले और 2 करगिल जिले के निवासी हैं। सिंगापुर में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। नोएडा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। वाराणसी में 39 पार्षदों को क्वारंटाइन में रहेंगे। राजस्थान में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। राजस्थान में मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। चंडीगढ़ में ब्रिटेन से आई लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पंजाब में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया। पटना से 3 जोड़ी फ्लाइट रद्द की गई। कोरोना पर सीबीएसई ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वो है 1800118004। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सोमवार से नहीं करेंगे काम। सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर 31 मार्च तक बंद रहेगा। महाबोधि मंदिर में 3 श्रद्धालुओं से अधिक की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बिहार के अस्पतालों में सीसीटीवी से संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। पटना महावीर मंदिर में आज से घंटी बजाने पर रोक लगा दी गई है। पटना के सभी धोबी घाट पर आज से नहीं धुलेंगे कपड़े। तख्त साहिब में संगत में आने पर लगेगी रोक। पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 17 ट्रेनों को किया गया है रद्द। तो बिहार से जुड़ी ये अपडेट है, जहां पटना से 3 जोड़ी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। कोरोना पर तैयारी पर बिहार की पीएम मोदी ने तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार की जनता को नमन, जिन्होंने अभी से जनता कर्फ्यू की तैयारी पूरी कर ली है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ ट्वीट किया है। बिहार की जनता को उन्होंने नमन किया है और साथ ही कहा है कि बिहार वासियों ने अभी से जनता कर्फ्यू की तैयारी पूरी कर ली है। तो कोरोना से बिहार की तैयारी की तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना वायरस को लेकर लगातार जागरूकता फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया है कि आखिर कैसे कोरोना वायरस फैलता है और इससे कैसे बचा जा सके। आप ये वीडियो देखिए। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, पटना से बड़ी खबर आ रही है। एम्स से कोरोना का संदिग्ध फरार हो गया है। जांच के लिए ये कोरोना का संदिग्ध पहुंचा था, स्कॉटलैंड से लौटा था। एम्स में सिंगल रूम नहीं मिलने से ये फरार हो गया है। बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां एक के बाद एक कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं, कोरोना संदिग्ध सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पटना एम्स से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पेशेंट तो पहुंचा था यहां अपनी जांच कराने के लिए, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि ये संदिग्ध फरार हो गया है। कोरोना का ये संदिग्ध है, स्कॉटलैंड से ये लौटा था, छात्र है ये और एम्स में सिंगल रूम की ये मांग कर रहा था। लेकिन जब सिंगल रूम नहीं मिला तो ये वहां से चंपत हो गया। बड़ा सवाल कि आखिर ये संदिग्ध गया किधर, क्योंकि जहां जहां ये जाएंगे, जिन किसी के भी संपर्क में आएंगे, उन तमाम लोगों को अगर इनमें कोरोना के संक्रमण है तो वो इस संक्रमण को फैलाते चले जाएंगे।
अगर वो कहीं भी न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश यही है कि अपने नजदीकी अस्पताल में जाइए। जो भी जरूरी सुविधा होगी, जो भी जरूरी इलाज होगा वो आपको मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आपको इलाज की जरूरत है और साथ ही आपको आइसोलेट होने की भी जरूरत है, ताकि आपके करीबी भी आपसे इन्फेक्ट ना हो जाए और साथ ही आपके साथ ही उनकी जान पर भी बात ना बनाए। बड़ी खबर यहां पर पटना से, जहां पटना एम्स से कोरोना का संदिग्ध फरार हो गया है और इन सब के बीच पटना एम्स में हलचल की स्थिति है। इससे पहले कोरोना से जुड़ी अपडेट भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां अस्पतालों में सीसीटीवी से निगरानी की बात कही जा रही थी। अमरजीत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमरजीत, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए, जो व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है कि एम्स से जो है फरार हुआ है, उससे हमारी बात हुई, फोन पे बात हुई है। तो वो उनसे जो बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं एम्स गया था, खुद से पटना एयरपोर्ट पे उतरा, उसके बाद हमें लगा कि हम विदेशियों के साथ में सफर किए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे हमारा चेकअप हुआ तो वो पूरी तरह से वहां पर हमें स्वस्थ बताया गया और साथ में जब हम वहाँ मुंबई से जब पटना आ रहे थे उस दौरान कई एक विदेशियों के साथ हमने सफर किया तो हमें लगा कि हमें जांच करानी चाहिए। तो पटना एम्स में गया और एम्स में जब गया तो वहाँ पे जो आइसोलेशन वार्ड है वो वार्ड इस तरह से बना हुआ है कि अलग अलग नहीं रखा गया है, सभी को अलग अलग कमरे में नहीं रखा जाता है। तो इस चलते एम्स प्रशासन से हमने अलग कमरे की मांग की तो एम्स प्रशासन उसमें असमर्थ। चलिए अमरजीत, बड़ा सवाल है कि आखिर कब उनको वापस से जांच के लिए एम्स लाया जाएगा, क्योंकि अगर उनमें कोरोना के संक्रमण है तो फिर उनका इलाज जरूरी है, उनको आइसोलेट करना जरूरी है। बाकी इसके अलावा अमरजीत, उनकी मांग भी जायज है कि तमाम कोरोना संदिग्धों के साथ रखना थोड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं कि अगर ये स्वस्थ हैं, इनमें कोरोना के जो संक्रमण नहीं है तो कहीं ना कहीं इन पर भी खतरा आ सकता है। तो ऐसे में अलग अलग जितने भी कोरोना संदिग्ध है उनको रखना जरूरी है। इस बात का ध्यान भी एम्स प्रबंधन को देना होगा पटना में। तमाम जानकारी के लिए अमरजीत आपका शुक्रिया। खतरनाक कोरोना वायरस के लड़ने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी की अपील का भागलपुर के लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। आम दिनों में सुबह 10 बजे भागलपुर का डाक बंगला चौराहा लोगों से भरा रहता था, लेकिन आज यहां आपको सिर्फ गिने चुने लोग ही नजर आएंगे। मैं राहुल कुमार ठाकुर। शनिवार दिन के 10 बज रहे हैं। घंटाघर चौक का यह इलाका अमूमन यह काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी के हालात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड पर लोगों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जिस तरह से आए दिन यहाँ पर आवाजाही होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह कमी का मूल कारण है कहीं ना कहीं कोरोना का जो है बढ़ते प्रभाव। और इसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आह्वान किया गया है कल जनता कर्फ्यू को लेकर, उस कर्फ्यू का भी असर थोड़ा बहुत बाजार में देखने को मिल रहा है। यह इलाका इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है कि लोगों की आवाजाही लगातार होते रहती है। कल हम फिर सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के हालात कि आखिर जनता कर्फ्यू के किस तरह के हालात हैं। तो कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। पटना के डाक बंगला चौराहा पर ट्रैफिक का बोझ पहले से कम है। कोरोना वायरस से बचने के लिए काफी कम संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। आज सुबह 10 बजे डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ब्रिजन पांडे ने। मैं अभी मौजूद हूं पटना के सबसे व्यस्तम इलाका डाक बंगला चौक पर और आपको बता दें कि यहां पटना के अमूमन सभी इलाकों से गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन आज का हालात देखिए। अभी बज चुके हैं 10 बजे, मतलब यहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। चारों तरफ से गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। यदि हम इस इलाके की बात करें तो ये सीधे स्टेशन से गाड़ियां आती हैं, जो अब एक आध गाड़ी आ रही है। देखिए, इस ट्रैफिक को पार करने में 2 रेड लाइट लगती थी, लेकिन ये आधे में पार हो जाती है। ठीक मेरे पीछे इनकम टैक्स से आने वाली गाड़ियां हैं, जो अमूमन 2 से 3 रेड लाइट लेती हैं पार करने में, अब ये आधे रेड लाइट में ये पार हो जाती हैं। इसके अलावा गांधी मैदान की स्थिति देखें तो गांधी मैदान में देखिए कुछ ही गाड़ियां खड़ी हैं जो तुरंत पार कर जाती हैं आधे रेड लाइट में। हम 10 बजे कल यानी कि 22 मार्च को ये स्थिति फिर से दिखाएंगे कि लोग
जनता कर्फ्यू में कितना साथ दे रहे हैं। हालांकि आज के जो हालात हैं वो बिल्कुल सकारात्मक हैं। लोग घर से निकलना कम कर चुके हैं। अब यहाँ की ट्रैफिक महज 10% रह गई है और कल की स्थिति हम इसी 10 बजे की स्थिति हम कल भी दिखाएंगे। कैमसन मनीष जुनेजा के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक चौक पर आज क्या स्थिति है, जानने की कोशिश की संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मैं प्रवीण ठाकुर मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक चौक से आपको दिन के 10 बजे यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये कोरोना को लेकर बचाव और जागरूकता के लिए तमाम तरीके से अपील की जा रही है, तो उसके बाद लगातार आप जो भीड़ भाड़ वाला ये इलाका था इसमें कमी आई है। लोगों की आवाजाही में पहले की तुलना में काफ़ी कमी है। अधिकांश दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानें अब भी खुली हुई है। चूँकि ये चंद्रलोक चौक मूलतः जो माना जाता है कि फर्नीचर हब के तौर पे जाना जाता है, लेकिन यहाँ अधिकांश दुकानें बंद हैं। इक्के दुक्के लोग आ जा रहे हैं। अब हम कल इसी समय आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक चौक पर प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के आह्वान के बाद क्या असर होगा, इसकी तस्वीर कल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरपुर में अभी इस चंद्रलोक चौक पर कुछ दुकानें जरूर खुली हुई हैं और इक्के दुक्के लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। गया में न्यूज 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने आज सुबह 10 बजे केदारनाथ मार्केट का जायजा लिया। इस मार्केट में आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन कोरोना का खौफ देखिए कि इस मार्केट में आज भीड़ जरा भी नहीं है। आज शनिवार का दिन है और करीब 10 बज रहे हैं। मैं अरुण चौरसिया आज गया के केदारनाथ मार्केट सब्जी इलाके में है। ये इलाका जो है आमतौर पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सुबह से शाम तक यहाँ सब्जी विक्रेता और खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। हालांकि जो दूसरे दिन की भीड़ है उसकी अपेक्षा आज कम भीड़ देख रही है और इसका असर कोरोना को कहा जा सकता है, माना जा सकता है। इस इलाके में हम कल ठीक इसी समय यहाँ आएंगे और देखेंगे कि कितनी लोगों की भीड़ है और प्रधानमंत्री ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है उसको कितने लोग सपोर्ट करते हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 22 मार्च को होने वाले जनता कर्फ्यू का लोगों को खूब समर्थन मिल रहा है। समस्तीपुर जिला मोटर व्यवसायी संघ ने जनता कर्फ्यू के समर्थन में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रखने का फैसला लिया। समस्तीपुर बस पड़ाव पर मोटर व्यवसायी संघ के लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता मुकेश ने। समस्तीपुर का ये बस पड़ाव है जहाँ के बस चालक और मोटर व्यवसायी इस संघ के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कल इनके द्वारा भी बस का परिचालन नहीं किया जाएगा। यानी समस्तीपुर में जितने भी बस और ऑटो चलते हैं सब के सब बंद रहेंगे। हम जानना चाहेंगे जो क्या कुछ निर्णय लिया गया है। देखिए, WHO के द्वारा जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेकर जो संक्रमण के चलते जो बीमारियां फैली है, इसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी कदम उठाया जा रहा है या जिला प्रशासन के द्वारा जो भी कदम उठाया जा रहा है उसका हम लोग 100% पालन करते हैं। और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी आदमी को अपने अपने घरों में रहने का आह्वान किया है, अपील किया है। और हमारे तमाम मोटर व्यवसायी, चालक, खलासी, जितने भी हमारे इससे संबद्ध आदमी हैं, सभी ने इसका समर्थन किया है। हम लोग अपनी अपनी गाड़ी को बंद करके सारे कर्मचारियों को छुट्टी दे दिए हैं। सारे कर्मचारी अपने अपने घर में रहेंगे और हम लोग इसके लिए जो भी आगे दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका अनुपालन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान हुआ है उसका असर समस्तीपुर में साफ देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि समस्तीपुर बस पड़ाव से खुलने वाले जितने भी बस हैं, ऑटो हैं, बड़े वाहन हैं जो दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं, वो सारे के सारे बंद रहेंगे। और ये भी प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा नजर आएंगे। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। मुंबई और पुणे से पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार तक चलने वाली ट्रेनों में जो भी ट्रेन बिहार पहुंच रही है, उन ट्रेनों के सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग कराई जा रही है। रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने रेल यात्रियों से सहयोग की अपील की। साथ ही कहा है कि अगर कोई यात्री कोरोना संदिग्ध मिलता है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है।
रेलवे ने मुंबई और पुणे एरिया से आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था की है। मैं सभी यात्रियों से निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि वे अपने स्क्रीनिंग में रेलवे के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। बुलेटिन में अब बात कोरोना पर जंग के बीच आरजेडी नेताओं के शर्मनाक बोल की। आरजेडी नेता सुबोध राय का विवादित बयान क्या कुछ है वो देखिए। छुआछूत की बीमारी से मरते हैं लाखों, ये कहना है सुबोध का। कैंसर भी तो एक बीमारी है। जनता कर्फ्यू के बहाने विवादित बयान इन्होंने दिया है। जनता कर्फ्यू को सुबोध राय ने नौटंकी करार दिया है। आरजेडी नेता है सुबोध राय जिनका ये विवादित बयान सामने आया है। तो बता दें कि इससे पहले कुछ बयानात हमने लगातार आज आपको सुनाए जिससे आरजेडी नेताओं ने एक अलग राय रखी। प्रधानमंत्री की अपील है जनता कर्फ्यू की, जिसका ये आरजेडी नेता अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। और इन सब के बीच सुबोध राय का विवादित बयान जरा देखिए, जिन्होंने जनता कर्फ्यू को नौटंकी करार दिया है। कहाँ जा रहा है, थाली पीटने लगे। अब तो हमको नहीं लगता है जो कहीं से उचित है। प्रिकॉशन लेना चाहिए, आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए। बीमारी कौन है, कैंसर बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं। छुआछूत से फैलने वाली भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे लाखों लोग रोज मरते हैं। लेकिन जो ड्रामा हो रहा है, नौटंकी हो रहा है, ये कहीं से संवैधानिक नहीं है, कहीं से जायज़ नहीं है। WHO द्वारा नहीं कहा गया है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। ये त्राहिमाम हो गया है। चलिए इन सब के बीच आपको बताएं कि बिहार में अब जनता कर्फ्यू पर सियासत चल रही है। एक बयान आपने पहले सुना और अब बात तेज प्रताप की, जिनका कहना है कि कर्फ्यू से ज्यादा जरूरी है लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना, मेडिकल कैंप लगाना, न कि कर्फ्यू लगाकर और ज्यादा लोगों को भयभीत करना। तेज प्रताप से बात की संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। कोरोना को लेकर पूरे देश भर में हाई अलर्ट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा है कि एक दिन जनता कर्फ्यू रखें और कल यानी कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है। उससे पहले तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे आरजेडी दफ्तर के बाहर में बहुत बेहद खतरनाक बीमारी है, महामारी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सब लोगों को आगे बढ़ के जागरूक करना है, लोगों को आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है और इस अभियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। जितने मंत्री विधायक हैं सबको घर में से पैक हो गए हैं, सबको बाहर निकलना चाहिए। जनता उसी के लिए भेजा है उनको कि जनता के दुख दर्द में शामिल हो। और इससे डरने की जरूरत नहीं है कोरोना से, बल्कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रताप जी, कल प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि एक दिन वो 14 घंटे का जनता कर्फ्यू है उसमें वो साथ दे। क्या मानते हैं कि जनता कर्फ्यू जरूरी है? प्रधानमंत्री का आह्वान सही है? बिल्कुल, वो कर्फ्यू लगाने से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। भैया सबको निकालते जाइए उधर। जो इसमें प्रधानमंत्री जी को जागरूकता लाने की जरूरत करने चाहिए थे। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, मेडिकल कैंप लगाना चाहिए था, ना ही ठप करना चाहिए था। लोगों को बंद कर देने से तो और बीमारी होगा, तरह तरह का लोग फैलेगा, कहाँ रहेगा आदमी, क्या करेगा। लेकिन आप भी कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले जगह से बचने के लिए, अगर भीड़ भाड़ लगता है उससे बचने की जरूरत है लोगों को। अब मान लीजिए कि भीड़ भाड़ से आदमी बचेगा तो फिर लोग को हम बताएंगे कैसे कोरोना के बारे में, कि जनता जागरूक हो, कोरोना के प्रति लड़ने की हिम्मत हो। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संबोधन के खिलाफ उनके इतर तेज प्रताप यादव सियासत करते दिख रहे हैं। जो तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो प्रधानमंत्री के इस आह्वान के खिलाफ गोलबंद होना शुरू हो गए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बीजेपी नेताओं ने आरजेडी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में आरजेडी कोरोना वायरस है। आरजेडी बिहार की राजनीति की कोरोना वायरस है, जो बिहार के लोगों का बेड़ा गर्क करना चाहती है। और देखिए, ये इतना बड़ा एपिडेमिक है, इसको लेकर के थोड़ी भी संवेदनशीलता आरजेडी के लोगों को नहीं है। यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल
सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये विपत्ति का समय है, पूरी दुनिया तबाही के कगार पर है। 179 देशों के 10,000 लोगों की मौत हो गई है। तो बयान आपने सुना। पहले हमने आपको बीजेपी के नेता का बयान सुनाया और उसके बाद जेडीयू के नेता का क्या कुछ कहना था वो आपने देखा। तो इन सबके बीच जहां देश के साथ पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम है, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना पर बिहार में सियासत तेज है। जहां एक तरफ तो आरजेडी के नेतागण पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू का विरोध कर रहे हैं, इसे नौटंकी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए का खेमा है वो आरजेडी को कोरोना वायरस बता रहा है। तो अहम खबर आपको पटना से दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जहां लोग एक तरफ तो मास्क और सैनिटाइजर लगाकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है और तमाम जनता से जुड़े मुद्दों के बीच जो नेतागण हैं वो कोरोना पर राजनीति कर रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां रांची में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी की खबर आ रही है। कालाबाजारी पर प्रशासन भी सख्त दिखाई दे रहा है और कार्रवाई की है। बड़ी खबर रांची से, जहां दूसरे दिन भी आज छापेमारी की गई। तो कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। रांची से बड़ी खबर, पीके मेडिकल में छापेमारी की गई है। तो रांची के पीके मेडिकल में छापेमारी की खबर आ रही है। तो बता दें कि कोरोना के खौफ को देखते हुए हर लोग सावधानी यहां बरतना चाह रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर की बड़ी मात्रा में डिमांड है और इन सब के बीच कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं और इन्हीं पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारी संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी सुकन्या, कल की जैसे कार्रवाई आपने देखी थी आज़ाद फार्मेसी की, वैसे ही कार्रवाई आज पीके मेडिकल में देखने को मिल रहा है। लालपुर का ये पीके मेडिकल दवाखाना है, जहां पर सर्कल ऑफिसर पहुंचे थे प्रकाश कुमार, कल भी यहां पर आज़ाद फार्मेसी में पहुंचे थे और यहां आज पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे सीधे जानेंगे। हमारे साथ ही खड़े हैं। सर, क्या कुछ निकल कर आया सामने? एक कंप्लेन था इस मेडिकल शॉप का, तो अनुमंडल पदाधिकारी रांची के द्वारा एक निर्देश प्राप्त था कि जाके इसको जांच की जाए कि यहाँ पर जो मास्क है उसका कालाबाजारी की जा रही है। तो मैं खुद परचेज करने के लिए यहाँ पर आया था। तो यही मास्क है जो भी हमने यहाँ पर लिया हुआ। ये मास्क? हाँ, यही मास्क है। इसकी कीमत कितनी बताई? 350 रुपया रेट बताया गया और बिल के बारे में कहा गया तो बताया गया कि इसका बिल हम लोग नहीं देते हैं, है ना। तो ये बिल यहाँ नहीं दिया गया और भी पब्लिक कुछ यहाँ पर थे जो मास्क को 350 रुपये में परचेज किए थे और इनके द्वारा इसका बिल नहीं दिया जाता है। तो जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी किया जाएगा। जहाँ कल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का ट्वीट आता है कि 8-10 रुपए की कीमत पर मास्क उपलब्ध हो और 100 रुपए की कीमत पर सैनिटाइजर, ऐसी परिस्थिति में आज जब कुछ आप बाहर देखने को निकले, जब आपने अपनी कार्रवाई करने को निकले, क्या कुछ सामने आया? देखिए, अभी जो कि हम देख रहे हैं कि इस तरह का यहाँ पर अभी भी कालाबाजारी हो रहा है। निश्चित रूप से अगर कार्रवाई होगी तो यह स्थिति थम जाएगा। कार्रवाई होगी, मामले जितने भी मामले प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई होगी तो यह स्थिति। थोड़ा हमारे साथ अंदर की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें कि यही वो पीके मेडिकल शॉप है जहाँ पर कालाबाजारी की सूचना मिली थी सर्कल ऑफिसर को, जिसके बाद सर्कल ऑफिसर यहाँ पहुंचे और पूरी जो पड़ताल है वो की गई। यहाँ पर मास्क की कालाबाजारी की बात सामने आई थी। लगातार हम इस खबरों को आप तक पहुँचाते आ रहे हैं। कल आज़ाद फार्मेसी की खबर आप तक पहुँचाएं और आज पीके मेडिकल में ये खबर देखने को मिली जहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी की बात सामने आ रही थी। ऐसे में सीओ जो है सर्कल ऑफिसर वो लगातार इसकी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतलब लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, इवन मुख्यमंत्री की तरफ से सैनिटाइजर और मास्क की जो कालाबाजारी है उसको रोकने की बात कही जा रही है कम दर पर, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को आवश्यक सूची में रखा गया है। अभी जैसी परिस्थिति है ऐसे इसको देखते हुए ऐसे में इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हमने देखी प्रेरणा, यहाँ पर जो है छापा पड़ा है प्रशासन का। उम्मीद यही कि इस खबर को देखने के बाद जो तमाम जो है मेडिकल स्टोर के मालिक हैं वो इस बात का ध्यान रखें, जो उचित मूल्य है उसी पर इस समय सबसे उपयोगी सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री करें। लेकिन इन सब के बीच हम अपने दर्शकों से अपील कर दें कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और लगातार देखते रहें News 18 बिहार झारखंड।